अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सेटा में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वापडा की तरफ से आने वाली न्यू वैकेंसीज़ के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वापडा की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है, ये चीफ इंजीनियर पावर टरबेला डैम ये में हमारे पास कुछ वैकेंसीज़ मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है टरबाइन ऑपरेटर की, जिसमें बीपीएस स्केल 16 रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद एक है। इसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा होना या इसके साथ साथ 7 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। एज लिमिट जो रखी गई है 18 से 30 साल रखी गई है और पंजाब से एक ही सीट रखी गई है। इसके अलावा फोरमैन मैकेनिकल की पोस्ट है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 2 है। बीपीएस स्केल 16 है। इसके लिए भी हमारे पास मैकेनिकल का डिप्लोमा और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना एज असिस्टेंट फोरमैन लाजमी है। 18 से 30 साल उम्र है। पंजाब और केपीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फोरमैन की पोस्ट है हमारे पास यहाँ पर फोरमैन इलेक्ट्रिकल। इसमें भी आपके पास डीए यानी इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना और इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद एक है। बीपीएस स्केल 16 है। 18 से 30 साल उम्र रखी गई है। पंजाब से एक सीट मौजूद है। इसके अलावा असिस्टेंट फोरमैन की जॉब है। बीपीएस स्केल 15 है। इसके अलावा नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद एक है। इसके लिए आपके पास मैकेनिकल का डिप्लोमा होना और इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। 18 से 30 साल उम्र रखी गई है। पंजाब से एक सीट रखी गई है। इसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पर जो पोस्ट है वो अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसका बीपीएस स्केल 14 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 16 रखी गई है। इसके लिए भी आपके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा होना लाजमी है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई डिमांड नहीं की गई। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल एज लिमिट है हमारे पास यहाँ पर। तकरीबन पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जूनियर स्टोर कीपर की जॉब है, जिसमें हमारे पास बीपीएस स्केल 14 रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 4 रखी गई है। मैट्रिक और विद डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास यानी डिप्लोमा होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 21 से 33 साल उम्र रखी गई है। पंजाब और केपी के और सिंध से यहाँ पर लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन यानी इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्नीशियन की जॉब मौजूद है, जिसमें हमारे पास बीपीएस स्केल 14 है। 12 पोस्ट, कुल टोटल 12 पोस्ट रखी गई हैं। 2 साल का वोकेशनल सर्टिफिकेट होना वोकेशनल सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी होना लाजमी है। इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना लाजमी है। 18 से 30 साल उम्र रखी गई है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान से इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर पर जो हमारे पास पोस्ट मौजूद है वो है जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल की, जिसमें हमारे पास 14 स्केल रखा गया है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 18 है। इसके लिए भी हमारे पास 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट का होना, इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के अंदर सर्टिफिकेट होना लाजमी है और उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। 18 से 30 साल उम्र रखी गई है। इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर डिसेबल कोटा में भी एक सीट रखी गई है। इसके अलावा हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास 2 साल का वोकेशनल सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का होना लाजमी है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। 18 से 30 साल उम्र है। पंजाब और केपी के से लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारे पास वो वाइंडर की पोस्ट है, जिसमें 14 स्केल रखा गया है। हमारे पास 14 स्केल की जॉब है और नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद एक है। इसमें हमारे पास मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए और एज अ मोटर वाइंडर का सर्टिफिकेट होना वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से मोटर वाइंडर का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके साथ अगर आपके पास मेट्रिकुलेशन है और 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मोटर वाइंडर का और विद 4 साल रेलिवेंट एक्सपीरियंस मौजूद है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मेट्रिकुलेट मांगी जा रही है, प्लस इक्विवेलेंट पीआरएल यानी रिकॉग्निशन ऑफ द पीरियर लर्निंग, प्लस 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस का होना लाजमी है। ऐसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो इनमें से कोई भी कोर्स उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा नोट में हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल नोट लिखा गया है, जिसमें प्रोफिशेंसी यानी स्किल टेस्ट विल बी एप्लीकेबल लिखा गया है, यानी इसमें आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। 18 से 30 साल उम्र है। पंजाब कोटे से एक सीट रखी गई है। उसके अलावा मिलर की जॉब है हमारे पास जी, 14 स्केल रखा गया है, एक सीट मौजूद है। इसके लिए भी हमारे पास मेट्रिकुलेशन विद G2 लेवल या फिर हमारे पास 2 साल का वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एज अ मैकेनिस्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड विद 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपके पास हमारे पास मेट्रिकुलेशन प्लस 6 महीने का कोर्स सर्टिफिकेट है मौजूद है एज अ मैकेनिक्स का from any recognized board of the technical education trades testing board with 4 years relevant experience, then आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा जा रहा है, यानी आपसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए भी हमारे पास 18 से 30 साल उम्र रखी गई है
और पंजाब से एक सीट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास सीनियर क्लर्क की जॉब मौजूद है, जिसमें हमारे पास बीपीएस स्केल 13 है, नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद एक है, बीए या बीएससी मांगी जा रही है, या फिर एसोसिएट डिग्री हो 2 साल की, जो आफ्टर इंटरमीडिएट आप करते हैं बेसिकली, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन उसमें होना लाजमी है। 3 महीने का एटलीस्ट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एज इंटर्न्स का, एज एम एस ऑफिस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से आपने एम एस ऑफिस का 3 महीने का कोर्स किया होना चाहिए। और इसके साथ साथ 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। पंजाब से एक सीट रखी गई है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है डीजल जनरेटर ऑपरेटर की, जिसमें बीपीएस स्केल 11 है, नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 2 है। इसके लिए हमारे पास मैट्रिकुलेशन मांगी जा रही है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ऑटो एंड डीजल मैकेनिक के तौर पर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। इसके साथ साथ 6 महीने का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसके अलावा वो लोग जो मैट्रिकुलेशन कर चुके हैं और 6 महीने का कोर्स सर्टिफिकेट रखते हैं जनरेटर मैकेनिक का फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, देन और उनको 2 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है उनके पास, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी प्रोफिशेंसी टेस्ट एप्लीकेबल होगा, यानी वो प्रोफिशेंसी टेस्ट आपसे लिया जाएगा। यहाँ उम्र की बात करें तो 18 से 30 साल उम्र रखी गई है। पंजाब से एक सीट है और केवीके से एक सीट रखी गई है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है क्रेन ऑपरेटर की, जिसमें हमारे पास 11वां स्केल मौजूद है। नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद हमारे पास 4 रखी गई है। मेट्रिकुलेशन वाले प्लस 6 मंथ कोर्स ऑफ द हैवी मशीनरी ऑपरेटर वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेट्रिकुलेशन प्लस इक्विवेलेंट पीआरएल यानी रिकॉग्निशन ऑफ द पीरियड लर्निंग प्लस सर्टिफिकेट क्रेन ऑपरेटर फ्रॉम एनी रिप्यूटेड कंपनी प्लस 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना लाजमी है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें भी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा 18 से 30 साल उम्र रखी गई है। पंजाब से 2 सीट्स मौजूद है, सिंध और केवीके से हमारे पास एक एक सीट मौजूद है। इसके अलावा जूनियर क्लर्क की जो मौजूद है, जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट है हमारे पास। 11वां स्केल रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 5 है। HSSC या इंटरमीडिएट या आईकॉम विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होना लाजमी है। 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए ऑन पीसी। सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 3 मंथ एमएस ऑफिस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से। 18 से 30 साल उम्र रखी गई है। पंजाब से 2 सीटें हैं, जिसमें एक वुमेन की सीट है और एक एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा रखा गया है एक सीट का, और सिंध से हमारे पास एक सीट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की जॉब मौजूद है, जिसमें हमारे पास बीपीएस स्केल 7 है और नंबर ऑफ पोस्ट्स की तादाद 33 रखी गई है, यानी 33 रखी गई है। मैट्रिक विद साइंस मांगी जा रही है, एटलीस्ट 60% मार्क्स होना लाजमी है। यानी इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। 18 से 30 साल उम्र मांगी जा रही है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान से इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल कोटा में भी यहाँ पर हमारे पास एक सीट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास ड्राइवर मांगा जा रहा है। एचटीवी ड्राइवर की पोस्ट है, बीपीएस स्केल 7 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। पर्सनल होल्डिंग एचटीवी या पीएसवी लाइसेंस होना लाजमी है विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस हैविंग मिडल क्वालिफिकेशन। एक्स आर्मी पर्सनल ऑफिसर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एचटीवी या पीएसवी लाइसेंस मौजूद हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, इसके लिए भी अप्लाई एलिजिबल है। इसमें भी तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 35 साल उम्र मांगी जा रही है और अगर एक्स आर्मी ऑफिसर है तो उसके लिए 40 साल उम्र की हद रखी गई है। इसके अलावा मैसन की जॉब है हमारे पास। 7वां स्केल है। दो सीट्स यहाँ पर मौजूद है। मैट्रिक मांगी जा रही है सेकंड डिवीजन के साथ और सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर भी इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना लाजमी होगा। इसमें भी एज लिमिट जो रखी गई है वो 40 साल रखी गई है। पंजाब से एक सीट और केबीके से एक सीट रखी गई है। पेंटर की जॉब है। पेंटर में हमारे पास 7वां स्केल मौजूद है। नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद एक है। मैट्रिक मांगी जा रही है सेकंड डिवीजन और सब्जेक्टेड टू क्लियरेंस ऑफ द प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसके लिए भी हमारे पास प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और स्किल टेस्ट जिसको कहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना लाजमी है। 18 से 30 साल उम्र है। पंजाब से एक सीट रखी गई है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट है वो कारपेंटर की पोस्ट है, जिसमें 7वां स्केल है। एक ही पोस्ट रखी गई है। इसके लिए भी सेम मैट्रिक सेकंड डिवीजन सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ द प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा जा रहा है। 18 से 30 साल उम्र है। पंजाब ओपन मेरिट से एक सीट रखी गई है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो पोस्ट है ड्राइवर की पोस्ट है। एलटीवी यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट मांगी जा रही है रखी गई है, जिसमें हमारे पास बीपीएस स्केल 6 है। 4 पोस्टें यहाँ पर मौजूद हैं। पर्सनल होल्डिंग लाइट ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस हैविंग मिडल क्वालिफिकेशन। एक्स आर्मी पर्सनल यानी वो लोग जो आर्मी के एक्स आर्मी में मौजूद थे वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास एलटीवी लाइसेंस मौजूद है और 5 साल का एक्सपीरियंस है। आर्मी पर्सन के लिए हमारे पास जो एज लिमिट है 40 रखी गई है, 40 साल रखी गई है। और जो बाकी जो यहाँ पर लोग मौजूद है जिसके लिए क्वालिफिकेशन पर्सनल होल्डिंग लाइट ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस मांगा जा रहा है, तो उनके लिए 25 से 35 साल उम्र रखी गई है। ओपन मेरिट से 2 सीट्स मौजूद है। पंजाब से भी 2 सीट्स मौजूद हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये देख लें कि यहाँ पर आप
आपने अप्लाई किस तरह से करना है, मुकम्मल तरीका आपको गाइड किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट का लिंक है, OTS की वेबसाइट है। आप डायरेक्ट OTS लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपको मुकम्मल तर मालूमात मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको मुकम्मल डिटेल से वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। तो इसके अलावा हमारे पास जो वापडा की तरफ से जो वैकेंसीज मौजूद हैं, उसके में हमारे पास वापडा की तरफ से जो नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास, वो हेड फायरमैन की पोस्ट है, जिसमें BPS के 11 रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 2 रखी गई है। इसमें इसके लिए भी हमारे पास इंटरमीडिएट अलॉन्ग विद द फॉलोइंग कोर्स होना लाजमी है, जिसमें लीडिंग फायरमैन कोर्स है, फायरमैन कोर्स, फायर प्रोटेक्शन या सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स मौजूद है। एज लिमिट 28 साल रखी गई है। पंजाब और पंजाब से एक कोटा, पंजाब से 2 सीट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें ओपन मेरिट पर एक है और एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटे में एक सीट रखी गई है। इसके अलावा फायरमैन की पोस्ट है, जिसमें हमारे पास BPS स्केल 9 है, 18 सीट्स मौजूद हैं। मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए और इसके साथ साथ फायरमैन कोर्स या फर्स्ट एड ओरिएंटेशन का कोर्स होना लाजमी है। 28 साल उम्र रखी गई है और तकरीबन पूरे पाकिस्तान से इसमें से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपको OTS की वेबसाइट से तमाम तर मालूमात फराहम कर दी जाएगी और वहाँ पर जाकर आप OTS पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बाय हैंड डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट है वो हमारे पास वापडा की तरफ से ऑटो मैकेनिक पेट्रोल की पोस्ट है, जिसमें BPS स्केल 9 है। नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 1 रखी गई है। इसके लिए आपके पास मैकेनिक XNCO मैट्रिक क्वालिफाइड मैकेनिक पेट्रोल फ्रॉम EME यानी क्वालिफिकेशन होना लाजमी है, या फिर मैट्रिक हो विद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑटो मैकेनिक पेट्रोल का इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा ऑटो मैकेनिक डीजल की पोस्ट है, जिसमें BPS स्केल 9 है। नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 1 रखी गई है। XNCO मैट्रिक क्वालिफाइड मैकेनिक होना चाहिए डीजल के अंदर फ्रॉम EME, या मैट्रिक होनी चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए ऑटो मैकेनिक डीजल इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसके लिए भी एज लिमिट देख सकते हैं हमारे पास, जो जो फर्स्ट कैटेगरी है XNCO वाली, उसमें हमारे पास एज लिमिट 45 रखी गई है। और अगर मैट्रिक विद 5 ईयर एक्सपीरियंस की बात करें तो उसके लिए हमारे पास एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। एक एक सीट दोनों में मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड पोस्ट है वो है ड्राइवर LTV की, जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 6 है और BPS स्केल 6 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तादाद 17 रखी गई है और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास LTV लाइसेंस मौजूद है और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मौजूद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है और LTV मौजूद है, वो 25 से 30 साल उसकी उम्र रखी गई है। और अगर वो एक्स आर्मी ऑफिसर है और 5 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है तो उसके लिए एज लिमिट जो है वो 40 साल रखी गई है। इसमें भी तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पोस्ट है वो ड्राइवर HTV की पोस्ट है, जिसमें हमारे पास 7वां स्केल रखा गया है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो भी 7 है। ऐसे लोग जो पर्सनल होल्डिंग करते हैं HTV या PSV लाइसेंस, 5 साल का एक्सपीरियंस होना मौजूद है उनके पास, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो एज लिमिट रखी गई है 25 से 35 साल रखी गई है। और अगर आप कोई एक्स आर्मी ऑफिसर इसमें अप्लाई करता है, 5 साल का एक्सपीरियंस रखता है, तो उसके लिए एज लिमिट 40 साल रखी गई है। इसके लिए हमारे पास सिंध, KPK, बलोचिस्तान और फाटा, गिलगित बल्तिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट पर यहाँ पर 2 सीट्स मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थी वापडा की तरफ से आने वाली चंद एक वैकेंसीज, और आपने इस पर किस तरह से अप्लाई करना है मैं पहले बता चुका हूँ कि OTS की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको ये अनाउंसमेंट मिल जाएगी। वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप डाउनलोड करके उसको फिलअप करके तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको आप यहाँ पर नीचे हमारे पास एक एड्रेस मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये नीचे आपके पास लास्ट में आपके पास एक एड्रेस मौजूद है, B26 वापडा हाउस लाहौर। यहाँ पर आप या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक एड्रेस दिया गया है, मैनेजर ऑपरेशनल वापडा ओपन टेस्टिंग सर्विस ऑफिस, नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू बहरिया टाउन फेज़ 6 इस्लामाबाद। ये यहाँ पर आप भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। और यही था आज के लिए। वापडा की तरफ से जो वैकेंसीज़ मौजूद थी वो आपको आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। और इसके अलावा अगर मज़ीद मालूमात आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी तरह के अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू होने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।